नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। आज मैं हिमाचल की बात करूंगा। हिमाचल के लोग बहुत बहादुर निकले। वहां के हिंदुओं ने एक अवैध मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन करते करते पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी अवैध मस्जिदों को हटाने का आंदोलन छेड़ दिया है। शेष देश के हिंदुओं को इनसे सीखने की जरूरत है। 31 अगस्त को एक छोटा सा झगड़ा हुआ था राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद के आसपास। हिंदुओं मुस्लिमों लड़कों में झगड़ा हुआ और मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कों को पीट कर उस मस्जिद में घुस गए। जब हिंदू नागरिकों को पता चला तो वो मस्जिद वैसे ही बन रही थी, लेकिन ध्यान नहीं जा रहा था किसी पर। अवैध मस्जिद बन ही रही थी तो उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और ये कहा कि यही मस्जिद जो है विवाद की जड़ है, यह जो है बदमाशों को संरक्षण स्थल है। इतना तगड़ा आंदोलन हुआ कि सुक्खू सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, उसको लाठीचार्ज करना पड़ा और जन आंदोलन के दबाव में वहाँ के नगर निगम ने जल्दी से अपना निर्णय सुनाया और कहा कि ये मस्जिद जो है, मस्जिद का काफ़ी पोर्शन अवैध है और इसके तत्काल गिराया जाए, अन्यथा नगर निगम गिराएगा। और मुसलमानों ने मस्जिद का अवैध पोर्शन गिरा दिया। ऐसा कभी आपने सुना है? मुस्लिम कभी डिफेंसिव हुआ है? हर समय आक्रामकता की खोल ओढ़े रहता है। हालांकि बड़ा डरपोक है, लेकिन दिखाता है वो बहुत बहादुर है। बहरहाल पूरे हिमाचल में देवभूमि संघर्ष समिति बनी और जिले जिले में इसकी इकाई भी गठित हो गई और हर जिले में रोज प्रदर्शन हो रहा है और मांग हो रही है बांग्लादेशी मुसलमानों को, रोहिंग्याओं को यहाँ से निकाला जाए। यही नहीं, बाहरी प्रदेशों के मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। और यही नहीं, वक्फ बोर्ड को भूमाफिया कहा गया और कहा गया कि इसको समाप्त कर दिया जाए। आपने कभी सुना है कि अवैध मस्जिद के खिलाफ, अपने ऊपर अत्याचार के खिलाफ हिंदुओं ने कभी सामूहिकता दिखाई? वो सरकार के भरोसे रहता है, सरकार करे। जब तक एक नहीं रहोगे तब तक कटोगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ना कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बंटोगे तो कटोगे, जैसे बांग्लादेश में। योगी आदित्यनाथ के इस बयान का किसी ने संज्ञान लिया हो लिया हो, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जरूर संज्ञान लिया। योगी जी मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले हैं, गोरक्ष मंदिर के पीठाधीश्वर हैं और सीधी बात करते हैं। तो उनकी इस सीधी बात को हिमाचल के लोगों ने सीधे तरीके से ले लिया और प्रदर्शन इतना प्रभावकारी है कि वहाँ के मुसलमान जो है राहुल गांधी के नज़दीकी कांग्रेस के महामंत्री केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी के नज़दीकी और कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी से मिले और अपना कथित दर्द सुनाया। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को अंदर से दर्द हुआ, क्योंकि इससे मुस्लिम वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। सुक्खू से केसी वेणुगोपाल ने बात की और यह तो नहीं पता चला कि उन्होंने क्या बात की। यही बात की होगी कि आप मुसलमानों का ध्यान रखो, ताकि शेष देश के जितने मुसलमान हैं वो बिदके नहीं और कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक पर असर न पड़े। एकता में यह ताकत होती है। मुसलमान डिफेंसिव हो गया हिमाचल प्रदेश का। और जब वक्फ बोर्ड के समाप्त करने की बात की तो मैं दो कानूनों की बात करूंगा। एक तो पूजा स्थल कानून, जो 1993 में बना था, जब बाबरी ढांचे को कारसेवकों ने 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया था, ढहा दिया था। तब तत्कालीन नरसिंह राव सरकार को ये लगा कि अब मुसलमान वोट भिदक जाएगा
बताते हैं सोनिया गांधी के इशारे पर ही पूजा स्थल कानून लाया गया। नाम भी रखेगा पूजा स्थल कानून। और उस कानून में यह प्रावधान किया गया कि अयोध्या को छोड़ करके जितनी मस्जिदें हैं या जितने जो है प्रार्थना स्थल हैं, मस्जिद हो या चर्च हो, विवादित हैं तो गैर विवादित हैं तो कोई भी उनके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकता, कोई दावा नहीं कर सकता उन पर। और अगर न्यायालय में कोई मामला पहले से लंबित है तो वह मामला तत्काल प्रभाव से समाप्त मान लिया जाएगा। कितना बड़ा अत्याचार है, हिंदुओं को पूरी तरह से गुलाम बनाने वाला कानून। अयोध्या को उसमें से निकाल दिया और भारतीय जनता पार्टी ने विरोध भी किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरोध का कोई मतलब इसलिए नहीं था क्योंकि लोकसभा में उसकी केवल 120 सीटें थी। आज की तरह जो है बहुत मजबूत नहीं थी भारतीय जनता पार्टी। उस समय लोकसभा में एक प्रकार से उभरती हुई पार्टी थी। और लाल कृष्ण आडवाणी ने उस समय कहा कि कम से कम सरकार ने माना कि अयोध्या विवादित है, हिंदुओं के हक को मान लिया। दूसरे कानून की बात करूंगा, सेंट्रल वक्फ बोर्ड और राज्य के वक्फ बोर्ड। 1953 में बना था वक्फ बोर्ड, केवल जो है वक्फ संपत्तियों के रख रखाव के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए। गरीबों का कल्याण तो हुआ नहीं, हाँ वक्फ बोर्ड मालामाल जरूर हो गया। और संशोधन होते होते 20 साल बाद 1993 पूजा स्थल कानून के बाद के 20 साल बाद 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार में वक्फ बोर्ड कानून में ऐसा संशोधन किया कि जिस जमीन पर वह हाथ रख दे वह जमीन उसकी है। और वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति 2013 से पहले 3 लाख थी वह बढ़ते बढ़ते करीब 9 लाख हो गई। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। असली भूमाफिया तो वक्फ बोर्ड साबित हुआ। और इसमें भी यह प्रावधान है इस वक्फ बोर्ड कानून में जो 2013 में बना था कि आप वक्फ बोर्ड के फरमान के खिलाफ किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। अगर आपको तकलीफ है, आपके साथ कथित रूप से अन्याय हुआ है, तो आप वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे जिसमें सारे मुसलमान। कैसे आपके साथ न्याय होगा? वक्फ बोर्ड ने तो तमिलनाडु में 1500 साल पुराने एक मंदिर पर दावा ठोक दिया, एक पूरे गांव पर दावा ठोक दिया, जबकि इस्लाम 1400 साल पहले इस देश में आया था। इंतहा अत्याचार। और जहां देख लीजिए 20 सड़क पर आपको मजार मिल जाएगी, रेलवे लाइनों के बीच में मस्जिद मिल जाएगी, सड़कों के बीच में डिवाइडर पर आपको मस्जिद मिल जाएगी, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। एक प्रकार से हिंदुओं के इस देश में हिंदू ही गुलामी की ओर बढ़ रहा है और हिंदू इसके लिए जिम्मेदार है। अभी एक चर्चा, एक एपिसोड आप देख रहे होंगे, मैंने बनाया है आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर विवाद का। लड्डू जो वहाँ बनता है उसमें गाय की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट पाई गई। चंद्रबाबू नायडू ने जब उसकी जांच के आदेश दिए, YSRCP के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी उसमें फंसने जाते हैं, बताते हैं वो कन्वर्टेड ईसाई है। राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी, कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। JP ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने जांच के आदेश दे भी दिए। खलबलाहट मची हुई। लेकिन आपने अगर ध्यान दिया हो तो देश के हिंदू समाज में कोई सुगबुगाहट नहीं है। कहीं से धरना, प्रदर्शन, बयान, कुछ संतों को छोड़ दें तो बयान तक नहीं आया। सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया के जो वीर हैं वो चाहे जो दिखा रहे हो, बता रहे हो, लेकिन हिंदू समाज में कोई सुगबुगाहट नहीं हो। क्या मतलब इसका मतलब हिंदू समाज मिटने के लिए अभिशप्त है। एक और कानून की चर्चा कर दें चलते चलते। 2011-12 की बात है।
केंद्र सरकार यानी मनमोहन सिंह की सरकार सोनिया गांधी के इशारे पर ऐसा कानून लाने जा रही थी जिसमें अगर हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो तो उसमें दोषी हिंदू है। गलती किसी की हो, आक्रमण किसी की ओर से हुआ हो, दोषी हिंदू होगा, उसको यह बताना पड़ेगा वह निर्दोष है, उस पर भी कोई सुगबुगाहट नहीं होगा। इस देश का भाग्य है तब तो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। लोकसभा में ऐसा हंगामा किया वो कानून लाने से पीछे हट गई कांग्रेस की संपर्क सरकार, कांग्रेस के नेतृत्व वाली संपर्क सरकार। तो फिर मैं हिमाचल प्रदेश पर आऊँगा। हिमाचल प्रदेश के हिंदुओं ने जो एकता का प्रदर्शन किया है और योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, एक रहने की जो नसीहत दी है, अगर हिंदुस्तान का हिंदू समाज उस पर उसने अमल नहीं किया तो वह मिटने के लिए अभिशप्त है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया की इस एपिसोड को देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भेजा जा सके। कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।